आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पिगमेंटेशन, यानी जिसको उर्दू में छाइयाँ भी कहते हैं, उसका मुस्तकिल और परमानेंट इलाज। दोस्तों, पहले मैं आपको ये बता दूँ छाइयाँ या पिगमेंटेशन होती ही क्या है। कई मुझे मेरी व्यूवर्स ने ये रिक्वेस्ट की है कि हकीम साहब हमें पिगमेंटेशन यानी छाइयाँ हो गई हैं। छाइयाँ दोस्तों ये हो छाइयाँ मैं आपको बता दूँ हरफियान में होता क्या है या पिगमेंटेशन। जिल्द दो रंग की हो जाती है या जिल्द पे काले काले धब्बे नमूदार हो जाते हैं। जिल्द का जो टोन है वो एक नहीं रहती, वो मल्टी टोनल हो जाती है, यानी कहीं जिल्द बिल्कुल साफ़ है और कहीं जिल्द में काले काले धब्बे आ गए हैं, जिसकी वजह से चेहरा बहुत बदनमा लगता है। पिगमेंटेशन चेहरे पे भी आ सकती है, कलाइयों पे भी आ सकती है, गर्दन के पीछे भी आ सकती है और दीगर जिस्म के हिस्सों पे भी नमूदार हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर ये चेहरे, गर्दन और कलाइयों पे नमूदार होती है। यानी पिगमेंटेशन कहते हैं जिल्द में से काला काला जो है हमारे धब्बे नमूदार हो जाने को। आप देख रहे हैं हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिगमेंटेशन यानी छाइयाँ क्या होती हैं, अब मैं इस वीडियो में आपको मुकम्मल ट्रीटमेंट देने जा रहा हूँ। ये बिल्कुल आजमाई हुई ट्रीटमेंट है और क्योंकि एक हकीम दे रहा है तो आप आंखें बंद करके इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, इसको आजमा सकते हैं। ये आपको कोई जस्ट ऐसे ही यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए दी नहीं जा रही, ये आपको अच्छी बात पहुंचाई जा रही है ताकि हमारी बहनें खासकर, क्योंकि ये लड़कियों को मसला तो लड़कों को भी होता है, लड़कियों को भी होता है, लेकिन ज़्यादातर लड़कियां इससे परेशान होती हैं। तो मज़ीद आपका टाइम नहीं ज़ाया करूँगा क्योंकि रोज़े चल रहे हैं, आपने इफ्तार या सहरी की तैयारी भी करनी होगी, तो जल्दी से आपको बता देते हैं पिगमेंटेशन का इलाज। देखें दोस्तों, पिगमेंटेशन होती क्यों है। पिगमेंटेशन आजकल बहुत ज़्यादा होने लग गई है। उसकी मेन वजह जो है पिगमेंटेशन की होने की, वो तो है विटामिन और मिनरल्स की कमी। जिस्म में हमारे विटामिन या मिनरल्स की कमी होने, इसकी सबसे बड़ी वजह है पिगमेंटेशन की। इसके अलावा पोल्यूशन भी एक वजह है। इसके अलावा ख़वातीन में जो है हार्मोन की जो तब्दीली भी एक वजह बन जाती है। इसके अलावा मर्दों में या उन ख़वातीन में जो जॉब करती हैं, यूनिवर्सिटी या स्कूल जाती हैं, सूरज की जो है धूप भी वजह बन सकती है। इसके अलावा दोस्तों, क्योंकि हमारे माहौल की वजह से या काम के प्रेशर की वजह से स्ट्रेस भी इसकी एक वजह हो सकती है। लेकिन दोस्तों इसकी मेन वजह फिर भी, अगर हमारा खाना पीना सही है, हमें विटामिन मिनरल मिल रहे हैं, तो हमारा जिस्म इन सब चीज़ों का मुकाबला कर लेता है। तो दोस्तों मैं अब आपको इसमें कुछ टिप्स दूंगा, कुछ इलाज बताऊंगा। सबसे पहला जो बेहतरीन इलाज है वो तो है, क्योंकि जो पिगमेंटेशन मेनली होती है वो होती है विटामिन ई की कमी की वजह से। तो जो मेरी पहली रेमेडी है वो इसी से रिलेट करती है। दोस्तों अगर इस रेमेडी का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह 7 से 8 दिन में आप पिगमेंटेशन में वाज़ेह फ़र्क आपको नज़र आने लग जाएगा। इसमें जस्ट आपने करना क्या है, आपने दोस्तों जो है आप ले लीजिए 100 ग्राम बादाम का तेल ले लीजिए, और दोस्तों 100 ही ग्राम आप कोकोनट ऑयल ले लीजिए। इन दोनों ऑयल्स को मिक्स कर लीजिए, मिक्स करके रख लीजिए। और दोस्तों सुबह उठे तो ये यानी कोकोनट और बादाम का ऑयल का जो मिक्सचर हमने बना के रखा है उसको हाथ पे लगाइए और अपने उंगली की पोरों की मदद से पूरे चेहरे पे अप्लाई कर लीजिए, या जहाँ भी पिगमेंटेशन है वहाँ ये अच्छी तरह इसको अप्लाई कर लीजिए। 1.5 से 2 मिनट इसको अच्छी तरह आपने हल्के हाथ से अप्लाई करना है ताकि अच्छी तरह ये स्किन में जज़ब हो जाए। दोस्तों ये विटामिन जो ई है इन दोनों तेलों में भरपूर होता है, यानी कोकोनट ऑयल में भी विटामिन ई का ख़जाना मौजूद है और बादाम के तेल में भी विटामिन का ख़जाना, ई का ख़जाना मौजूद है। इंशाल्लाह 7 से 8 दिन में आप देखें कि आपकी पिगमेंटेशन गायब होने लग जाएगी। ये थी हमारी पहली रेमेडी। हमारी दूसरी रेमेडी जो है वो भी बहुत ईजी है। किचन में हमारी हल्दी मौजूद होती है। हल्दी एंटी बैक्टीरियल खसूसियात भी रखती है इसके अलावा ब्लीचिंग प्रॉपर्टी भी रखती है। इसके अलावा हमारी कदीम ख़वातीन, आपकी नानी दादियाँ से भी आप पूछें या आपकी माँ वालदा से भी पूछिए, स्किन को गोरा बनाने और स्किन की मुख्तलिफ जो है प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हल्दी सदियों से इस्तेमाल की जा रही है। तो हम हल्दी ले लेंगे, 2 चमची हल्दी ले लेंगे। इसमें हमने जस्ट पानी डालना है, उसका एक उपटन सा एक पेस्ट सा बना लेना है पतली करके, और इसको आपने
फेस पे या जहाँ भी पिगमेंटेशन है हल्के हाथों से अप्लाई कर लेना है। इसको हमने 40 मिनट से लेके 1 घंटे तक इसको सूखने देना है। जब अच्छी तरह सूख जाए, कम से कम 40 मिनट या 1 घंटे बाद आप हल्के हाथ से इसको जो है गीले कपड़े से अच्छी तरह इसको पूंछ लीजिए, या आपने इसको खुरच के अपने हाथों से भी उतार सकते हैं। दूसरी रेमेडी में अगर मैं पहली जो मैं दूसरी आपको रेमेडी दे रहा हूँ, इसमें एक छोटा सा इजाफा करता जाऊँगा। बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए इसमें आप पानी की जगह क्या नाम है, गुलाब का अर्क यानी अर्के गुलाब भी डाल सकते हैं, आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिल जाएंगे। दोस्तों तीसरी जो रेमेडी है वो है ऑरेंज पील यानी माल्टे या किन्नू के छिलकों की मदद से। दोस्तों माल्टे में आपको पता है, माल्टा हो जाए, किन्नू हो जाए, मौसमी हो जाए, इनमें भी विटामिन ई और विटामिन ए, विटामिन सी खासा मिकदार में पाया जाता है, ख़ासकर विटामिन सी। लेकिन दोस्तों माल्टे के छिलके में विटामिन ई भी अच्छी खासी मिकदार में मौजूद होता है, सी तो होता ही है। तो हमने माल्टे के या नारंगी के किसी भी ऑरेंज फैमिली के छिलके ले लेने हैं और उनको अच्छी तरह दोस्तों पेस्ट बना लीजिए। उस पेस्ट में आपने 2 से 3 कतरे नींबू, जब भी लगाने लगे उस पेस्ट में 2 से 3 कतरे नींबू डाल लीजिए और अच्छी तरह उसको जो है क्रीम नुमा हमने अच्छा तरह पेस्ट बना लेना, उसको अपने फेस पे अप्लाई कर लीजिए और 10 मिनट बाद उसको आपने रूम टेम्परेचर वाले पानी से मुँह धो लीजिए। ये अमल एक दफ़ा सुबह दोहराइए, एक दफ़ा शाम को दोहराइए, पिगमेंटेशन के लिए बहुत मुफीद है। तीसरी जो रेमेडी है दोस्तों वो भी बड़ी अच्छी है, उसमें हमने दही का इस्तेमाल करना है। दही और हल्दी का, दही ले लीजिए और 1 चमची अगर दही लिया है तो आधी चमची आपने हल्दी ले लेनी है। ये एक मैं आपको तनासब बता रहा हूँ यानी रेशो बता रहा हूँ। इस रेशो से जितनी भी आपको ज़रूरत है आप अपना उसका मिक्सचर बनाइए, पेस्ट बनाइए और पिगमेंटेशन वाले, जहाँ आपको चेहरे पे पिगमेंटेशन है, गर्दन पे है, बाजुओं पे भी जहाँ भी है पिगमेंटेशन है, वहाँ ये पेस्ट अप्लाई कीजिए। ये रेमेडी में दही भी मौजूद है और हल्दी जैसे मैंने बताया है बहुत मुफीद होती है जिल्द के लिए। इसके अलावा दही भी हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। इसके अलावा दही में दोस्तों क्योंकि जो है दही खुश्की को दूर करता है स्किन पे, ऑयल, और इसके अलावा खुश्की भी दूर करता है। और दही में दूसरी खासियत ये है कि ये ऑयल को भी दूर करता है, यानी एट द सेम टाइम ये आपकी खुश्की भी दूर करेगा और हैरत की बात ये है कि ये ऑयली स्किन से ऑयल भी दूर करेगा। तो ये बहुत एक यूनिक खासियत रखता है और दही और हल्दी का पेस्ट मिलके स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और इंशाल्लाह अगर ये दोनों पेस्ट आप दिन में 1 दफ़ा अप्लाई कीजिए, सिर्फ 1 दफ़ा, तो इंशाल्लाह 7 से 8 दिन में आपकी पिगमेंटेशन जादू की तरह गायब होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों इसके अलावा एक और रेमेडी मैं आपको तरफ चलते चलते शेयर करता चलूँ। आलू होते हैं, आलू में भी दोस्तों जो है ब्लीचिंग प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है। आपने आलू के टुकड़े काट लेने हैं और आलू के टुकड़ों को स्क्रब के तौर पे यूज़ करना है। उसको जहाँ भी पिगमेंटेशन है वहाँ स्क्रब करना है, वहाँ उसको उसके रगड़ना है स्किन पे हल्के हाथ से। ये अमल कम से कम 3 से 4 मिनट को रिपीट कीजिए, फिर देखिए कि आपकी पिगमेंटेशन कैसे गायब होने लगती है। और आलू, अगर आप दोस्तों वो बच्चियाँ, वो हमारी बहनें जो स्किन को बहुत नरम, मुलायम और सिल्की रखना चाहती हैं, वो भी अगर उनको पिगमेंटेशन या कोई और स्किन का मर्ज़ नहीं है, वो भी इसको अप्लाई कीजिए। आलू पोल्यूशन को जिसको कहते हैं चूस के निकाल लेता है आपकी स्किन पोर से, और स्किन जो ओपन पोर्स है उसका मसला भी नहीं होने देता और आपको पिंपल्स और दूसरी किस्म की मराज से भी, स्किन के मराज से भी महफूज रखता है। दोस्तों ये तो था पिगमेंटेशन के कुछ मुस्तनद रेमेडीज़ और इलाज। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत काम आएंगे और आप इसको आजमाएंगे भी। इसके साथ ही इस वीडियो से इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको मुस्तनद रेमेडीज़ मिलेंगी, वो रेमेडीज़ मिलेंगी जो वाकई काम करती हैं। क्योंकि हम आपकी भलाई के लिए ये वीडियो शेयर करते हैं, हम सिर्फ व्यूज़ के लिए या जस्ट एक वीडियो बनाने के लिए वीडियो शेयर या बनाते नहीं हैं। इसके साथ ही हकीम अली इजाज़त चाहता है।